अमेरिका के जाते ही तालिबान ने सेना उतारी है। कुर्ता पायजामा छोड़कर बुलेट प्रूफ जैकेट और वर्दी में दिख रहे हैं तालिबानी। वर्दी के साथ हाथ में अमेरिकी हथियार नजर आ रहे हैं। तालिबान की बदरी फोर्स का वीडियो आया सामने। ये है तालिबान की बदरी फोर्स। बेशक जब ये बैठी हुई है, आपको ये बैठने से और अपने वेपन जिस तरीके से होल्ड कर रही है उससे आपको ये नौसिखिया बेशक लगे, लेकिन जहां तक वॉर गैजेट्स हैं उसमें ये कहीं पीछे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप देखिए हेलमेट और पूरे सोफिस्टिकेटेड असॉल्ट राइफल्स और उसके साथ ये वर्दी ये दिखा रही है कि अब ये तालिबान सलवार कमीज छोड़कर अपने आप को बदलने के लिए तैयार है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि ये किस तरीके से आतंकी जो है वो आर्मी मैन बन गया है। जजमेंट डे की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज तालिबान की नई सरकार का स्वरूप सामने आ सकता है। अमेरिकी फोर्सेस का आखिरी सैनिक भी अफगानिस्तान की जमीन छोड़कर जा चुका है। अब तालिबान एक्चुअली जो अभी अमीबॉइड शेप में दिखाई दे रहा था, अभी कई जगहों पर उसका शेप लेना बाकी था, वो चीजें मूर्त रूप लेने लगे हैं। अब वो कंसोलिडेट होकर सामने आने लगी हैं। तालिबान का तरीका क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसकी अप्रोच क्या होगी, अब ये तस्वीरें, ये खबरें, ये तब्दीलियां आपके सामने आने लगी हैं। और इस वक्त वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां तालिबान के वो लीडर्स नजर आ रहे हैं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, और सामने दिखाई दे रहे हैं वर्दी में अत्याधुनिक हथियारों के साथ, सलवार कमीज छोड़ अब ये वर्दी पहने हुए तालिबानी लड़ाके। काश्वर के पास एक बार फिर से चलता हूं। काश्वर, इस तब्दीली को कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखें, तालिबान को इशारे मिल रहे हैं कि अमेरिका भी उनके रिजीम को लेजिटिमेट करेगा, पाकिस्तान और चाइना तैयार बैठे हुए हैं, रशिया भी, और ये बड़ी ताकतें हैं। और उसके बाद फिर जाहिर है कि इन्होंने अपने आप को एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इन्होंने अपने आप को अलाइन करना है, उनके साथ मिलकर चलना है, एक्सरसाइजेज होंगी, आना जाना। तो जो शलवार कमीज थी वो थोड़ा सा ऑकवर्ड था। अब फोर्सेस पूरी दुनिया में अब उन्होंने थोड़ा सा सीख लिया है तालिबान ने। अगर नहीं कासवर, लेकिन एक चीज देखिए कासवर, आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपका इतना वृहद अनुभव है। ये आप जानते हैं कि वहां इस्लाम कट्टर रेडिकल सोच है जो इस्लाम को लेकर, वो कैसे परसीव करती है चीजों को। उसको सिर पे टोपी रखे हुए, दाढ़ी एक खास लंबाई की बढ़ी हुई, सलवार और कमीज की जो पारंपरिक वेशभूषा है, अगर वो दिखाई ना दी तो आप जानते हैं इसी तरीके की तब्दीली की वजह से तालिबान से बहुत सारे लोग टूटे और वो ISIS के में जाके मिल गए, या दूसरे चरमपंथी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके साथ जाकर मिल गए। ये कहने का मतलब कि ये जो तब्दीली हो रही है इसका हाइंडसाइट क्या है, वो क्या है जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन होगा? देखिए, अभी इसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते कि अभी जो आगे अगले लम्हे में क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरेबिया की मिसाल आप ले लें, कतर की मिसाल ले लें, वहां पर कुत्ते शलवार ये सब चलता है। लेकिन जब फोर्सेस की बात आती है तो आपको एक प्रॉपर एक गेटअप, इनका एक ड्रेस कोड उसको फॉलो करना पड़ता है। और तालिबान को ये बात समझ आ गई है कि क्योंकि अब आपको बड़ी ताकतें जो हैं आपको लेजिटिमेट आपका रिजेम करने में रेडी हैं, तो आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलने के लिए आपको ये सारे ड्रेस कोड, ये सारे आपको काम करने पड़ेंगे। तालिबान ढेर सारी चीजों के अंदर एडवांस होने की कोशिश कर रहे हैं। उसका सिर्फ एक कारण है और वो है कि किसी तरीके से एक्सेप्टेबल होना वर्ल्ड के लिए। यही वजह उनको डिफरेंशिएट करती है इसके साथ, ISIS के साथ या दूसरे जो इस किस्म की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक आर्मी का होना इज समथिंग एल्स, और एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उभरना एक और चीज होती है। ये अब इसको आप इस तरह से देखें कि ये मुकम्मल तौर पे ये अपने जान में बिठा चुके हैं कि अब हमने एक आर्मी की तशकील करनी है, जिसके लिए ड्रेस कोड तो बड़ा वैलिड है। लेकिन आप एक चीज देखिए ना, यही वजह है कि हम देख क्या ये स्टेट के तौर पर रखेंगे खुद को, क्या ये स्टेट के तौर पर रखेंगे लेकिन साथ में इन्फोर्स्ड रखेंगे कि हम लोगों पर इसी तरीके से अपने आप को थोपे हुए रखेंगे, या वहां किसी तरीके की किसी डेमोक्रेसी की कोई गुंजाइश बनेगी, इनके अलावा भी कोई आएगा? अगर इनके अलावा भी कोई आएगा तो वो तालिबान की ही फोर्स कहलाएगी, तालिबान की ही स्टेट मशीनरी कहलाएगी, फिर क्या होगा? ये सवालात भी हैं। मतलब क्या अफगानिस्तान मतलब हमेशा के लिए सिर्फ तालिबान, ये तसव्वुर करके चला जा रहा है फिलहाल? देखिए, मैं वही तो बात कर रहा हूं कि आप जब इनके आप रिजीम को लेजिटिमेट करने की बात करते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं है कि आप चले गए, आपने ड्रेस कोड चेंज कर लिए तो आप एक्सेप्टेबल हो गए। ये एक फर्स्ट स्टेप है जो कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को रियलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनली
जो फॉलो किए जाते हैं रूल्स। तो आप ये कह रहे हैं कि जो तब्दीलियां आ रही हैं ये इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को मैसेज देने के लिए लाई गई तब्दीलियां हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, वापस लौटता हूं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।